पॉइंट पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपकी केमिस्ट्री की 11th-12th की फैकल्टी आपके लिए टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो लेके आया हूँ केमिस्ट्री के ऊपर। उसमें सबसे पहला टॉपिक हमारा रहेगा हाउ टू लर्न पीरियोडिक टेबल। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज्यादातर बच्चों को इसमें दिक्कत रहती है, पर ये ध्यान रखना बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल। गारंटी लेता हूँ, मैं एक बार पढ़ाऊंगा, आपको बस कुछ नहीं करना है बच्चों, रिपीट करना है उसे और आपको याद होएगा, ये मेरी गारंटी है। तो चलो इसी के साथ अपने इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो बच्चों टॉपिक चालू करने से पहले सिर्फ आपको दो चीजें जानने की जरूरत है। पहली चीज, जो भी पीरियोडिक टेबल होती है उसमें कुछ तो ऐसे वर्टिकल रोज होती है और कुछ ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। ध्यान रखना, जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसे तो अपन कहते हैं पीरियड। ध्यान से देख लो बच्चों, सिर्फ दो बातें को याद रखना है, कुछ तो ऐसी वर्टिकल लाइन होती है, कुछ ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। जो ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ये तो होती है पीरियड, ध्यान से। और जो ऐसी वर्टिकल लाइन होती है इसे बोलते हो ग्रुप। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात जो ध्यान रखने की है वो ये है कि ऐसे जो पीरियड होते हैं ये टोटल में कितने होते हैं? 7। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो ये ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ये कितनी होती है? टोटल में 7। और जो ये ग्रुप होते हैं ये कितने होते हैं? टोटल में 18। जो ऐसी वर्टिकल लाइंस होगी ना टोटल, वो कितनी होगी? 18। बस ये दो चीजें अगर आपको समझ में आती है तो अपन अपना टॉपिक चालू कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। अगर किसी को नोट करना है ये तो कर लो, वरना कोई जरूरत नहीं है। खाली याद रखना है कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन को पीरियड कहेंगे जो कि कितने होंगे? 7। और ये वर्टिकल लाइन को क्या कहेंगे? ग्रुप, जो कि कितने होंगे? 18। बस इतनी सी चीज याद रखनी और इसी के साथ अपना टॉपिक देखना बच्चों। जैसे कि मैंने बताया ग्रुप कितने होते हैं टोटल में? 18। पीरियड कितने होते हैं टोटल में? 7। तो सबसे पहला ग्रुप अपन डालते हैं ग्रुप 1। ग्रुप 1 में कितने एलिमेंट आते हैं अभी लिखना चालू करते हैं। ये देखो बच्चों, ऐसे 7 पीरियड बनाओ पहले तो। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ग्रुप 1 की बात करें, ग्रुप 1 को कहते हैं अपने अल्कली मेटल्स। क्या कहते हैं? अल्कली मेटल्स। देखो बच्चों, जहां जहां छोटे छोटे पॉइंट आते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा। ग्रुप 1 का नाम क्या होता है? अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल में कौन आते हैं तो देखना, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंजियम। आपने कहा सर मजा नहीं आया। मजा कैसे आएगा? मैंने बताया नहीं याद कैसे करना। तो आपने कहा सर याद करने का क्या तरीका है? तो बहुत सिंपल तरीका है, सिर्फ देखना। एक देखो, इसे ऐसे लिखो, है लीना, है लीना। इसमें कितना आगे? 3 चीजें आगे, है से एच, ली से ली और ना से ना। सिंपल है, खाली याद करने का तरीका है लीना की रब से फरियाद। बच्चों को हलीना नाम की लड़की है, उसकी क्या है? रब से फरियाद है। बस इतनी सी चीज याद करनी और आपका ग्रुप याद हो गया। इतनी सी चीज याद करनी और आपका ग्रुप याद हो गया। है लीना की रब से फरियाद, बार बार बोलो। कहीं पर भी बैठे हो, शर्मा गए तो नहीं याद होएगा, बार बार बोलो, तेज तेज बोलो। क्या? है लीना की रब से फरियाद। नहीं बोलोगे नहीं याद होएगा, मेरी बात समझना। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम कैसे याद रखोगे? सिंबल से याद रखोगे। हाइड्रोजन के लिए H, लिथियम के लिए ली, सोडियम के Na, पोटेशियम के लिए K, रुबिडियम के लिए Rb, सीजियम के लिए CS, फ्रेंशियम के लिए Fa। बात समझ में आ रही है? क्या याद रखोगे? हलीना की रब से फरियाद। सिंबल याद हो गए, पहला ग्रुप खत्म। किसी को नोट करना है नोट कर लो, अगले ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं। हाँ ठीक है, चालू करें अगले ग्रुप की तरफ। ये मिटा रहा हूं, नोट करना है कर लो। क्या? हलीना की रब से फरियाद, याद रखना। अगला ग्रुप डाल दो। अच्छा बच्चों, अब आपसे पूछे कि भाई हाइड्रोजन क्या है, तो आप कहोगे सर पहले ग्रुप में पहले पीरियड में का एलिमेंट है कौन? हाइड्रोजन। ये हॉरिजॉन्टल क्या होता है? पीरियड होता है। वर्टिकल क्या होता है? ग्रुप होता है। तो आपने कहा सर पहले ग्रुप में पहले पीरियड का एलिमेंट कौन है? हाइड्रोजन। पहले ग्रुप में दूसरे पीरियड का एलिमेंट कौन है? लिथियम। पहले ग्रुप में तीसरे पीरियड का एलिमेंट कौन है? सोडियम। कर लोगे ऐसे? चलो, ये तो हो गया पहला। अब जैसे ही आप दूसरा ग्रुप डालोगे ना, याद रखना, एक बात याद रखना कि पहले पीरियड में सिर्फ 2 ही एलिमेंट आते हैं, एक तो शुरू के ग्रुप में और एक लास्ट के ग्रुप में। पहले ग्रुप में पहले पीरियड में सिर्फ 2 ही एलिमेंट आते हैं, ध्यान रखना। पहले पीरियड में सिर्फ 2 ही एलिमेंट आते हैं। कौन कौन से? एक तो पहले ग्रुप का आएगा और एक 18th ग्रुप का आएगा, लास्ट। अच्छा, पहले ग्रुप का नाम मैंने क्या बताया था? पहले ग्रुप का नाम है अल्कली मेटल्स।
याद रखना, अल्कली मतलब बेस, जो अच्छे बेस होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब दूसरे ग्रुप देखो, दूसरे ग्रुप में देखो, दूसरे ग्रुप का नाम होता है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। कौन सा ग्रुप हो गया बच्चों? सेकंड। आपने कहा सर सेकंड यहाँ क्यों लिख दिया? तो क्योंकि यहाँ एलिमेंट ही नहीं आता, खाली रहता है, इससे सेकंड मैंने यहाँ लिख दिया। किसी को कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है क्या बच्चों? नहीं है प्रॉब्लम भाई, सेकंड यहाँ लिख दिया, एक ही बात है, यहाँ कोई एलिमेंट नहीं आता, खाली जगह थी तो मैंने सेकंड यहाँ लिख दिया। अब देखो याद करने का तरीका देखो, डायरेक्ट बता रहा हूं, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। कैसे याद रखोगे? बीई फॉर बेटा, एमजी फॉर मांगे, सीए फॉर कार, एसआर फॉर स्कूटर, बीए फॉर बाप और आरए फॉर राजी। जिसके राजी है वो राजी याद रख लेना, जिसके रोते हैं उनको रोता याद रख लेना, जैसा जिसको याद रखना याद रख लेना। अच्छा, अब आपने कहा सर ये तो बता दिया आपने, इसके नाम बताओगे क्या? बताएंगे भाई, इसीलिए तो है। बी फॉर बेरिलियम, एमजी फॉर मैग्नीशियम, सीए फॉर कैल्शियम, एसआर फॉर स्ट्रोंशियम, बीए फॉर बेरियम, आरए फॉर रेडियम। वापस बोल रहा हूं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। कैसे याद रखोगे? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। अच्छा राजी, मेरे रोते हैं इसलिए मैंने रोए याद रखना है, आप राजी याद रखना है ना, कोई नहीं। याद रखोगे, जोर जोर से बोलो बच्चों, जहां बैठे हो बोलना चालू कर दो। क्या? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है। याद रखोगे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। बच्चों इतना टाइम लगेगा ही नहीं, बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। रिपीट करना है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी याद होएगा, देखना। अच्छा बच्चों, मिटा दूं, नाम याद रखना क्या आता है? अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। ये हो गए सेकेंड ग्रुप। अच्छा बच्चों, ये हो गया खत्म। अब मेरी बस एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, पूरी पीरियोडिक टेबल 4 पार्ट में बटी हुई होगी, ठीक है ना। 4 पार्ट को लो, 4 ब्लॉक के लो, कुछ भी ले लो, पूरी पीरियोडिक टेबल 4 पार्ट के लो, 4 ब्लॉक के लो, उसमें बटी हुई होती है। जो मैंने अभी आपको पढ़ाया ये था एस ग्रुप, एस ब्लॉक, ठीक है ना। आपने कहा सर ये नहीं समझ में आ रहा, तो अभी नहीं समझ में आएगा, मैंने बताया ही नहीं, अब बताता हूं। 4 ब्लॉक में जो बटी हुई होती है ना, उन 4 ब्लॉक के नाम बताता हूं। एस, पी, डी, एफ। कितने ब्लॉक होते हैं? 4। आप कभी भी पीरियोडिक टेबल खोल के देखोगे ना, उसमें अलग अलग ब्लॉक होंगे। कौन सा? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, बी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। आपने कहा सर ये क्या है? तो मैं बताता हूं, जो एलिमेंट जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में जाता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में जाता है, उन्हें कैसे कहते हैं? एस ब्लॉक कहते हैं। जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में जाता है उसे क्या कहते हैं? पी ब्लॉक के एलिमेंट। जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में जाता है उन्हें क्या कहते हैं? डी ब्लॉक के एलिमेंट। जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सबशेल में जाता है उन्हें कहते हैं एफ ब्लॉक के एलिमेंट। अब इससे एडवांटेज क्या है? इससे आपको पता चलेगा कि हर ब्लॉक में कितने ग्रुप होते हैं। आपने कहा सर कैसे पता चलेगा? मैंने कहा एस में आप बताओ वैकेंसी कितनी होती है, तो आपने कहा सर टोटल एस में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। या तो ऐसा होता है ना, एस सबशेल ऐसा होता है, ऑर्बिटल देखा है सबने, ऐसा होता है। आपने कहा सर एस सबशेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? सिर्फ 2 आ सकते हैं, ये बात ध्यान रखना। तो एस के ग्रुप भी कितने होंगे? 2। आप ये देख लो, ये एस ब्लॉक खत्म हो गया। अगर कोई 11th का बच्चा है तो उसने तो एस ब्लॉक खत्म कर लिया, याद कर लिया पूरा। एस में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। आपको पता होगा, नहीं तो याद रख लो, एस में कितने जा सकते हैं? 2 जा सकते हैं। आपने कहा सर पी में कितने जा सकते हैं? तो पी में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं एट मैक्सिमम। एट मैक्सिमम टोटल कितने जा सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। तो कितने ग्रुप बनेंगे इसके? 6 ग्रुप बनेंगे। डी में कितने जा सकते हैं? आपने कहा सर 10 इलेक्ट्रॉन टोटल में जा सकते हैं। इसके कितने ग्रुप बनेंगे? आपने कहा सर 10 ग्रुप। एफ में कितने जा सकते हैं? तो आपने कहा सर एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। एफ के कितने ग्रुप बनेंगे? 14। इतनी बात याद हो गई। एस में टोटल 2 ही इलेक्ट्रॉन जा सकते थे एट मैक्सिमम, तो मैक्सिमम ग्रुप भी कितने हो सकते हैं? 2 ही हो सकते हैं। तो ये एस ग्रुप अपना खत्म। अब आते हैं अपने किसकी तरफ? पी की तरफ। बीच में एक बच्चों डी ग्रुप आता है, जिसमें मैंने अभी आपको बताया 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 10 ही ग्रुप होंगे। तो अपन ऐसा करते हैं 10 लाइनें छोड़ देते हैं।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां से अपने चालू करते हैं पी ब्लॉक। नोट करना है नोट कर लो, वरना अपने मिटा दो। अब मैंने बताया था आपको कौन से पीरियड से चालू करना है, सेकंड पीरियड से चालू करना है, क्योंकि अब मैंने आपको बताया फर्स्ट पीरियड में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन 2 ही एलिमेंट आते हैं। कौन कौन से? एक तो हाइड्रोजन आता है और एक हीलियम आता है। हीलियम कौन से में आता है? 18th में आता है। हीलियम कौन से में आता है? 18th ग्रुप में आता है, लास्ट ग्रुप में आता है। ठीक, तो अपने चालू कर दे। तो देखना बच्चों, पी ब्लॉक का पहला क्या होता है? आपने कहा सर बेटा बैंगन आलू गाजर इन थैला, क्या याद रखोगे? पी ब्लॉक का पहला बैंगन आलू गाजर इन थैला। अच्छा, बैंगन का मतलब क्या होता है? मैं पहले लिख देता हूं, बैंगन आलू गाजर इन थैला। बच्चों बाजार से सब्जी लेने जाते हो, क्या क्या लेके आते हो? बैंगन आलू गाजर, और किस में डाल देते हो? इन थैला डाल देते हो। आपने कहा सर क्या मतलब है? तो देखो, बी फॉर बोरोन, एल फॉर एल्यूमिनियम, जी फॉर गैलियम, आई एन फॉर इंडियम और टी एल फॉर थैलियम। कैसे याद रखोगे? बैंगन आलू गाजर इन थैला, बी फॉर बोरोन, एल फॉर एल्यूमिनियम, जी फॉर गैलियम, आई एन फॉर इंडियम, टी एल फॉर थैलियम। याद रखोगे इतना? ये नाम तो ऐसे याद रख लेना बच्चों। और वैसे कैसे याद रखोगे? बैंगन आलू गाजर इन थैला। कभी भी बाजार से सब्जी लेके आओगे, क्या लेके आओगे? बैंगन लाओगे, आलू लाओगे, गाजर लाओगे, और किस में डाल दोगे? थैले में डाल दोगे। खत्म। क्या खत्म हो गया बच्चों? इसे कहते हैं 13th ग्रुप। कौन सा ग्रुप होता है ये? 13th ग्रुप। कौन सा ग्रुप होगा बच्चों? 13th। वापिस बता रहा हूं, क्या बैंगन आलू गाजर और किस में डाल दोगे? इन थैला। बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम, बार बार बता दिया बच्चों। ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं जानता हूं आपको सब याद हो जाएगा। आप क्या मेहनत नहीं करना चाहते? बोलोगे ना जोर जोर से, बैंगन आलू गाजर इन थैला, याद हो जाएगा फटाफट। मिटा दूं? मिटा दो। देखो बच्चों 14th देखो, फटाफट से देखो 14th ग्रुप देखो बच्चों। कौन सी? गीता स्नेहा प्रभा। बच्चों देखो ऐसा होता है, नाम में कभी कभार कंफ्यूजन हो जाएगी। कौन सी? गीता स्नेहा प्रभा। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है पीरियोडिक टेबल याद करने की, जो आपको आता है आप उस पर फोकस करो। अगर किसी को नहीं आता तो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, बैंगन आलू गाजर इन थैला। पर किसी को कोई और ट्रिक आती है तो उसे कंफ्यूज नहीं होना। वो कहेंगे सर की याद रखनी है, आपकी जो आपको अच्छी लगे वो याद रखो। मेन फोकस होना चाहिए, पीरियोडिक टेबल याद होनी चाहिए, ना कि अपन को क्या याद होना चाहिए, साइड वाली जो मैं चीजें बता रहा हूँ, बैंगन आलू गाजर, ये याद हो चाहे नहीं हो, पीरियोडिक टेबल याद होनी चाहिए। किसी को डायरेक्ट ऐसे समझ में आ रहा है कि कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन और लेड, तो वो ऐसे याद कर लो। ठीक है, किसी को नहीं याद हो रहा तो उसके लिए ट्रिक है ही अपने पास। कौन सा? कौन सी? गीता स्नेहा और प्रभा। अब आपने कहा सर कोई और भी बन सकती है क्या? तो भाई बहुत सारे बन सकते हैं। आप जितनी ट्रिक बनाना चाहो उतनी बन सकती है। सिंबल ही तो है, याद ही तो करने। तो कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड, नाम नहीं बता दिया क्या? कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड। कौन सी? गीता स्नेहा प्रभा। या बार बार बोलो, कौन सी? गीता स्नेहा प्रभा। कौन सी? गीता स्नेहा प्रभा। जितना बोलोगे उतना याद होता जाएगा, ये गारंटी। बोलना है खाली, कौन सी? गीता स्नेहा प्रभा। मिटा दूं फटाफट से? कितने हो गए? 14 हो गए। अब किस पे आ गए? 15th ग्रुप पे। 15th ग्रुप में कौन है बच्चों? नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास। कैसे है बच्चों? नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास। नाम क्या होगा? लिख भी देता हूं पहले। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास। अच्छा, ऐश्वर्या स्पेलिंग में मत जाना बच्चों, कोई कमेंट सेक्शन में ये नहीं लिखेगा सर स्पेलिंग गलत लिख दी। याद करने का तरीका है, तरीके से याद करो। क्या? नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास। किसी को कोई और आता है वो उससे याद करो। ठीक है, अब N मतलब क्या? नाइट्रोजन, P मतलब फॉस्फोरस, AS मतलब आर्सेनिक, एंटीमनी बिस्मिथ।
क्या याद रखोगे? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। बार बार बोल रहा हूं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ऐसे बार बार बोलो, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। याद हो जाएगा। और नहीं याद हुए तो सिंपल याद कर लेना, NPASSBBI। कैसे? नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास। सब कैसे बच्चों? बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है। फटाफट आगे बढ़ रहे हैं, फटाफट नोट करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। किस पे आगे बच्चों? देखो 15 तक आ गए अपने। अच्छा, ये याद नहीं करे तो कर लेंगे, फटाफट से कर लेंगे। 3 ही रो याद कराऊंगा, इसकी फटाफट से डी ब्लॉक भी कर लेंगे। ये कौन सा चल रहा है? ये चल रहा है पी आपका। कौन सा चल रहा है? पी ब्लॉक। अच्छा, 16 क्या है? आपने कहा सर ओ स्टाइल से टीपो। ओ स्टाइल से टीपो। बच्चों क्या करोगे? सामने वाले को कहना, वो ऐसे ऐसे नकल कर रहा हो ना, पास वाले की देख रहा हो, तो उसको कहना ए ओ स्टाइल से टीप। कैसे टीपोगे बच्चों? स्टाइल से। ओ स्टाइल से टीपो। टीपो मतलब टीपो ही है। टीपना मतलब कॉपी करना किसी का, बुरी बात है। एग्जाम में मौका मिले कर लेना फटाफट। स्टाइल से करना बच्चों, ओ स्टाइल से टीपो। ओ स्टाइल से टीपो। आपने कहा सर नाम बता दो फटाफट। ऑक्सीजन, सल्फर, सेल्यूरियम, टेलूरियम, पोलोनियम। क्या बच्चों? ऑक्सीजन, सल्फर, सेल्यूरियम, टेलूरियम, पोलोनियम। बार बार बोल रहा हूं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेल्यूरियम, टेलूरियम, पोलोनियम। जितना बोलोगे याद होगा। ओ स्टाइल से टीपो, फटाफट से टीप लो। कैसे? स्टाइल से। अच्छा बच्चों, इसका इंपॉर्टेंट नाम भी बता देता हूं, इन्हें बोलते हैं चेल्कोजेंस। प्यार से क्या बोलते हैं इन्हें? चेल्कोजेंस। सॉरी बच्चों, 16 ग्रुप को प्यार से क्या बोलोगे? चेल्कोजेन। ऑक्सीजन फैमिली है ये पूरी। ऑक्सीजन नहीं तो परिवार है। ओ स्टाइल से टीपो। इन्हें क्या बोलते हो प्यार से? चेल्कोजेंस बोलते हो। ध्यान रखना, याद हो जाएगा। कैसे? ओ स्टाइल से टीपो क्या बोलोगे? ऑक्सीजन, सल्फर, सेल्यूरियम, टेलूरियम, पोलोनियम। याद हो गया। 17 पे आ जाओ, 17 पे आ जाओ फटाफट से। 17 कौन सी होती है? हेलोजेंस। वो चेल्कोजेंस से ये क्या है? हेलोजेंस। हेलोजेंस क्या है? फिर कल बाहर आई आंटी। बच्चों कोई सुंदर आंटी रहती है आपके मोहल्ले में? वही आंटी। वो कहा आई बच्चों? फिर से बाहर आ गई, घर से बाहर आ गई। क्या कहोगे बच्चों? बताते ना एक दूसरे को। क्या हुआ कि बच्चे मैंने देखी, फिर कल बाहर आई आंटी। आपने कहा लिख दूं? फिर कल बाहर आई आंटी। ऐसे याद कर लेना। किसी को और कोई अच्छा ट्रिक आती है वो उससे याद रखना। अच्छा, एफ का मतलब क्या हो गया? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन। क्या फ्लोरीन? बोलो बच्चों, साथ साथ में बोलो फटाफट। क्या? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। फिर कल बाहर आई आंटी। फिर कल बाहर आई आंटी। क्या इनका प्यार से क्या बोलते हो? हेलोजेंस बोलते हो। ये सारे क्या है? हेलोजेंस है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, क्या है? ये सब हेलोजेंस। याद रख लोगे। फिर कल बाहर आई आंटी। सिंबल क्या है? FClBrI और AT। दिख रहा है सबको ब्लैक बोर्ड पे? अरे व्हाइट बोर्ड है। लास्ट ग्रुप बच्चों ये याद रखने का रह गया। अभी तक मैंने आपको बताया था ये सब कहां से चालू होते हैं। ये सब सेकंड पीरियड है। ये देखो, ये सेकंड पीरियड के सामने आ रहा है, ये थर्ड पीरियड के सामने आ रहा है, फोर्थ पीरियड के सामने आ रहा है, फिफ्थ पीरियड के सामने आ रहा है, सिक्स पीरियड के सामने, अरे हाँ, सिक्स पीरियड के सामने आ रहा है। और सेवेंथ मैंने आपको बताया नहीं, जरूरत नहीं होती, बिल्कुल जरूरत नहीं है सेवेंथ पीरियड याद करने की। पहले सिक्स याद कर लो, बहुत बहुत सफिशिएंट। सेवेंथ ज्यादातर रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट की स्टडी नहीं होती, इतनी ज्यादा स्टडी नहीं होती। 6 याद रख लोगे बहुत है। लास्ट देखो बच्चों, नोबल गैस बोलते हो। 18 को देखो प्यार से क्या बोलोगे? नोबल गैस। क्या बोलोगे बच्चों? नोबल गैस। नोबल गैस एलिमेंट होते हैं कौन से? 18th ग्रुप। कौन कौन होएगा? तो आपने कहा सर देखो इसे ये मिटाना पड़ेगा। पहले तो आप ये देख लो, इसे मिटाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था पहले पीरियड में हाइड्रोजन हीलियम 2 ही एलिमेंट आते हैं, और वो किस में आते हैं? एक तो फर्स्ट ग्रुप में आता है और एक 18th ग्रुप में आता है। तो ये क्या होगा बच्चों? सारे नोबल गैस एलिमेंट्स। तो ये मिटा रहा हूं मैं, बार बार बोल रहा हूं बच्चों, नोट कर लो। नोबल गैस बोलते हैं 18th ग्रुप को, क्या बोलते हैं? नोबल गैस। फटाफट से लिखेंगे, फर्स्ट पीरियड से लिखेंगे। हीलियम, नियॉन, आर्गन,
क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन और रेडॉन। मिटा देता हूं। क्या बोलोगे बच्चों? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। बच्चों इतना गला पढ़ रहा हूं, नहीं याद हुआ कोई फायदा नहीं है। बोलो साथ साथ में, क्या? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। फिर से बोलो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। याद हो जाएगा। और नहीं याद आए तो ऐसे याद करना है। नेहा और करीना, जेरोक्स, जेरोक्स मतलब फोटोकॉपी वाला, और जेरोक्स रही। अब बच्चों कोई ट्रिक बन नहीं रही थी इसलिए मैंने रही से याद कर लिया। रेडॉन है, आरएन, आरएन लिखा हुआ है, आरएच मत एज्यूम कर देना, आरएन है, आरएन, HENEARKR, XCRN। क्या बोलोगे? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। ये डायरेक्ट भी याद कर लो तो बहुत आसान है। कैसे? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। बार बार बोलो, याद हो जाएगा। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। कैसे? है, नेहा और करीना, जेरोक्स, रही। रही से याद कर लेना, बाकी मैंने लिख दिया आर्यन। याद कर लोगे। आपके क्या खत्म हो गए फटाफट से? कितने मिनट हुए होंगे? अभी 12-15 मिनट हुए होंगे। क्या याद हो गए? एस ब्लॉक और पी ब्लॉक फटाफट से याद हो गए। अब क्या लगाते हैं? डी और एफ। शुरू में बताया था कितने ब्लॉक होते थे बच्चों। अभी अपन ने क्या पढ़ लिया? अपन ने पढ़ लिया पी ब्लॉक कंप्लीट, नाम बता दिए मैंने सबको, सिंबल कैसे याद रखने सब बता दिए। और क्या के लिए? एस ब्लॉक कंप्लीट। अब अपन को क्या आना है? डी ब्लॉक पे आना है। उसके बाद अपने किस पे आएंगे? एफ ब्लॉक, और आपकी पूरी की पूरी प्रोडक्ट टेबल याद हो जाएगी। जैसे जैसे लिखता जा रहा हूं बच्चों, पूरी की पूरी यहीं बनाऊंगा। एफ ब्लॉक के लिए हो सकता है मेरे को ये मिटाना पड़े तो मिटा देंगे, ठीक है। बाकी मैं ये देखो, एस ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक हो गया, डी ब्लॉक की मैंने जगह छोड़ रखी है, पूरा का पूरा इस पे ही करवा देता हूं आपको। तो देखो, देखना बच्चों, एक लास्ट चीज आपसे कहूंगा याद रखने के लिए, वो ये कि डी ब्लॉक कहां से चालू होता है? तो आप कहोगे सर फोर्थ पीरियड से। बस इतनी सी बात अगर आप और याद रख लोगे तो काम खत्म, काम फिनिश। डी ब्लॉक कहां से चालू होता है? फोर्थ पीरियड से। फर्स्ट पीरियड में खाली, देखो मैं इधर उधर तो देखो दिख रहा है, फर्स्ट पीरियड में खाली कितने एलिमेंट आते हैं? 2। एक तो कौन आ गया? फर्स्ट ग्रुप का हाइड्रोजन, और एक 18th ग्रुप का हीलियम। बात समझ में आ गई? फर्स्ट पीरियड में खाली 2 एलिमेंट आते हैं, फर्स्ट ग्रुप का हाइड्रोजन और 18th ग्रुप का हीलियम। बाकी सब सेकंड ग्रुप से चालू होते हैं, जैसे आपने कहा लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ये सारे किसके? सेकंड ग्रुप के, तो सेकंड पीरियड के। थर्ड पीरियड के कौन आते हैं? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। बात समझ में आ गई? तो ये तो गए 1 2 3। अब चौथे पीरियड से ये देखो, पोटेशियम, कैल्शियम दिख रहा है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 20। तो 21 22 23 से जो भी आते हैं वो सारे कौन होते हैं? 21 से 30 तक डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। कौन होते हैं? डी ब्लॉक। ये फोर्थ पीरियड है, दिख रहा है? देखो बच्चों, दिख रहा है? फोर्थ ब्लॉक, फोर्थ पीरियड, सॉरी, पोटेशियम, कैल्शियम। इसके बाद जो भी आएंगे वो सारे कौन से होंगे? डी ब्लॉक के, यहां तक गैलियम तक। गैलियम तक कौन होंगे? डी ब्लॉक के। तो आपने कहा सर कैसे याद रखना है? पहले मैं लिख देता हूं, एलिमेंट लिख देता हूं, फिर आपको ट्रिक बताऊंगा उसकी। देखना, शक्ति विक्रमण फी को, पास में आ गया, फी को निकू। कैसे याद रखोगे बच्चों? एक देखो, ऐसे एक लाइन लिखता हूं, बार बार रिपीट करना, मंत्र की तरह जाप करते रहना उसका। शक्ति विक्रमण फी को निकुंजन। कैसे याद रखोगे? शक्ति विक्रमण फी को निकुंजन। ऐसे ही बोलना है, सेम टू सेम। शक्ति विक्रमण फी को निकुंजन, मंत्र की तरह बोलो, याद होएगा फटाफट। शक्ति विक्रमण फी को निकुंजन, शक्ति विक्रमण फी को निकुंजन। देखो बार बार बोल रहा हूं, शक्ति विक्रमण फी को निकुंजन। कैसे? नाम देखो, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। और स्कैंडियम की कौन सा एटॉमिक नंबर? 21 एटॉमिक नंबर। बार बार देखो बोलो, बार बार देखो बोलो बच्चों, क्या? शक्ति विक्रमण फी को निकुंजन। याद होएगा? कैसे नहीं याद होएगा? देखो संस्कृत की तरह याद कर लो।
शक्ति विक्रमन फीको निकुंजन, बार बार बोलो, मेरे पीछे पीछे बोलो, शक्ति विक्रमन फीको निकुंजन, बार बार रिपीट करो, वीडियो को देखते जाओ, बोलते जाओ, 1 सेकंड में याद होएगा। कैसे नहीं याद होएगा? शक्ति विक्रमन फीको निकुंजन, स्कैंडियम, टाइटेनियम, इंडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, बहुत आसान याद रखना। जिंक कौन से नंबर पे? 30 नंबर पे। एटॉमिक नंबर बता रहा हूं, 21 से 30, ये सारे क्या है? डी ब्लॉक के एलिमेंट है, ऊपर लिख भी देता हूं, ये देखो डी ब्लॉक, ये एस था, ये पी था, ये कैसे है? डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में क्या आ गया? पहली रो, शक्ति विक्रमन फीको निकुंजन, शक्ति विक्रमन फीको निकुंजन। अब तो याद हो गया बच्चों, ऐसे मत करो, है ना, होशियार हो तुम, सबके सब याद करना है तो हो जाएगा। शक्ति विक्रमन फीको निकुंजन। अगले पे बढ़े तो देखो बच्चों, इसे अपन ने, आपने कहा सर ये बात बताओ, आपने इन सबको तो कैसे याद करा है? ग्रुप वाइज, ऊपर से नीचे, आपने इनको कैसे याद करवा दिया लेफ्ट टू राइट? ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों देखो 10 ग्रुप है, ध्यान रखना, यहाँ टोटल आप मिलाओगे तो 6 और 2 8, और अकेले डी ब्लॉक में कितने ग्रुप है? 10 आ रहे हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और सब में कितने कितने एलिमेंट आएंगे? 3 एलिमेंट आएंगे। तो ऐसे 10 ग्रुप याद करने की क्या जरूरत है, जब अपन डायरेक्ट एक लाइन में याद कर सकते हैं। भाई कोई दिक्कत है? नहीं है ना, इसलिए मैंने इसे ऐसे याद करवाया। क्या बोलोगे? शक्ति विक्रमन फीको निकुंजन, खत्म, खत्म, खेल खत्म। अगला कैसे याद रखोगे? अगला देखो, वाय जरना मुंह तस रियोरे पढ़ एजीसीडी। कैसे? अर्नब गोस्वामी को जानते हो क्या? बहुत हिट रहे हैं, फॉर्म में बच्चों। वैसे ही उसका भाई देखो, ये रहा, मैं नहीं बोल रहा, ये पीरियोडिक टेबल बोल रही है। अर्नब का भाई जरनब, अर्नब का भाई जरनब। अब कोई जरनब बच्चा है, मैं पूछ रहा हूं उससे, वाय जरनब, वाय जरनब मुंह तस्वीर हो रहे। मैं राजस्थान को बच्चों, बीकानेर से, राजस्थान को, तो हमारे तो ऐसे मारवाड़ी बोली जाती है, क्यों मुंह तक रहे हैं, ऐसे ही है जरनब है। मैं उससे पूछ रहा हूँ, वाय जरनब मुंह तस्वीर हो रहे पढ़ एबीसीडी। अब मेरे को भी पूरा नहीं आता, मैं एबीसीडी को क्या बोल रहा हूँ? एजीसीडी बोल रहा हूँ। समझ रहे हो क्या मेरी बात? जरनब, अर्नब का भाई कौन? जरनब, वाय जरनब मुंह तस्वीर हो रहे पढ़ एजीसीडी। आप भी क्यों मुंह तक रहे हो बच्चों? पढ़ो एजीसीडी, पीरियोडिक टेबल पढ़ो। वाय जरनब मुंह तस्वीर हो रहे पढ़ एजीसीडी। आपने कहा सर कैसे? तो मैं लिख देता हूं, वाय जरनब तो सीधे सीधे लिखा हुआ है, जरनब अर्नब का भाई जरनब। एमओ को क्या लिखोगे? मुंह तस, तस बच्चों मारवाड़ी में क्या बोलते हैं? तस, रू रे पढ़ एजीसीडी, पढ़ क्या? एजीसीडी। वाय जरनब मुंह तस्वीर हो रहे पढ़ एजीसीडी। बच्चों मुंह मत तसो, पीछे पीछे बोलो, वाय जरनब मुंह तस्वीर हो रहे पढ़ एजीसीडी, वाय जरनब मुंह तस्वीर हो रहे पढ़ एजीसीडी। आपने कहा क्या नाम बताऊं? इट्रियम, जिरकोबियम, नायोबियम, मॉलिब्डेनम, टेकेंटियम, लुथेंटियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम। इसमें ये ध्यान रखना, सिल्वर पे गोला क्यों लगाया? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। 47 एटॉमिक नंबर, देखो साथ साथ में इंपॉर्टेंट बताता जा रहा हूं। 47 एटॉमिक नंबर याद रखना जरूरी है। वाय जरनब मुंह तस्वीर हो रहे पढ़ एजीसीडी, इट्रियम, जिरकोबियम, नायोबियम, मॉलिब्डेनम, टेकेंटियम, लुथेंटियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। याद रखना, नाम बता दिए, इट्रियम, जिरकोबियम, नायोबियम, मॉलिब्डेनम, टेकेंटियम, लुथेंटियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। वाय जरनब मुंह तस्वीर हो रहे पढ़ एजीसीडी। बार बार बोलो भाई, वाय जरनब मुंह क्यों तस रहा है? पढ़ एजीसीडी। याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से याद होगा बच्चों। स्पीड तेज लग रही है क्या? ऐसे तेज तेज बोलोगे तो याद होएगा, वरना नहीं याद होएगा। बोलो, बार बार बोलो, शक्ति विक्रमन फीको निकुंजन। अगला बोलो, वाय जरनब मुंह तस्वीर हो रहे पढ़ एजीसीडी। कोई दिक्कत है क्या इसमें? कोई दिक्कत ही नहीं है, मिटा रहा हूं। लास्ट देखो बच्चों, लास्ट मैंने कहा 7th आपको याद करने की जरूरत नहीं है, करवाया क्या पी ब्लॉक में? ये तो चलो फ्लो में आ रहा था इसलिए करवा दिया। 7th याद करने की जरूरत नहीं है। डी में लास्ट देखो, लास्ट आपको ऐसे लाइन याद करनी है और सब याद हो गया ऐसे। ला हफ्ता, डब्लू रे, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी। क्या बच्चों? हफ्ता किससे मांग रहे? डब्लू से हफ्ता मांग रहे हो। कह रहे क्या? ला हफ्ता, डब्लू रे। डब्लू से क्या कह रहे हैं? वो हफ्ता ला। लोग आ जाते हैं ना कि प्रोटेक्शन मनी, बच्चों हफ्ते को क्या बोलते हैं? प्रोटेक्शन मनी। ला हफ्ता, डब्लू रे। अब वो हफ्ते में क्या मांग रहे हैं? सबसे एक्सपेंसिव मेटल्स, जैसे ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी।
ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी। क्या मान रहे हैं? या तो ऑस्मियम ला दे, इरिडियम ला दे, प्लेटिनम ला दे, गोल्ड ला दे, मरकरी ला दे। तो आपको ये याद रखना है कि अगर इतना नहीं याद हो तो आप इतना याद रख लेना, ला, हफ्ता, डब्लू रे, ऑस्मियम, इरिडियम, यहां तक याद रख लेना। ला, हफ्ता, डब्लू रे, ऑस्मियम, इरिडियम। देखो इससे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो गया, आपको ये याद हो गया नाम, क्या हो गया? ऑस्मियम। इस पहले में लिखूंगा बच्चों, देखो ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी। क्या? ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी। याद हो गए इतने तो नाम। अब देखो एले को बोलते हो लेंथेनम, एले को क्या बोलोगे? लेंथेनम। इस पे गोला लगा रहा हूं, देखो अलग मार्कर से क्या हो गया? अलग मार्कर से लिख दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। कौन? लेंथेनम। इसके नीचे आता है इसका भाई एक्टिनियम, बहुत, दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे याद रखोगे? अभी बताऊंगा क्यों इंपॉर्टेंट है। अभी याद रख लो, लेंथेनम, हॉफनियम, टेंटलम, डब्ल्यू का मतलब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, टंगस्टन, टंगस्टन, डेहेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी। अच्छा, आपने कहा सर, आपने कहा कि अगर नहीं याद हो तो ऑस्मियम, इरिडियम तो याद कर लेना, बाकी कैसे? तो देखो इनको ध्यान से देखो, ध्यान से देखिए बच्चों इन मेटल्स को कैसे है। हाइड्रोजनेशन जब भी करते हो तब इनकी प्रेजेंस में करते हो, ये कैटेलिस्ट है। कैसे काम में आते हैं? कैटेलिस्ट के काम में आते हैं। हाइड्रोजनेशन करते हो ना कभी भी, एडिशन ऑफ या रिडक्शन कहते हो जैसे H2, एडिशन ऑफ H2, हाइड्रोजनेशन या फिर क्या कहोगे? रिडक्शन। उसमें ये बहुत काम आते हैं, निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम, अच्छा सॉरी निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम, बहुत काम आते हैं। अच्छा इनको देखो आप ध्यान से, इनको देख रहे हो? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। पहले राजा महाराजाओं के टाइम में सिक्के चलते थे ना, किस किस के चलते थे? कॉपर के चलते थे, सिल्वर के चलते थे, गोल्ड के चलते थे। कैसे? कॉइनेज मेटल, कॉइनेज मेटल्स। क्या है बच्चों? कॉइनेज मेटल्स। ऐसे याद हो जाएंगे, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। अच्छा अब आपने कहा सर ये कैसे याद रखे? तो आप इतनी सी चीज याद रखना, जिंक, कैडमियम और मरकरी, ये सारे कैसे होते हैं? नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। आपने कहा सर ये ट्रांजिशन नॉन ट्रांजिशन नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आएगा, पढ़ाया ही नहीं अभी तक। देखो सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, खाली इन तीनों को छोड़ के, खाली इन तीन को, लास्ट वाले तीन को छोड़ के सारे के सारे कैसे होंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट होंगे। ये तीन कौन से होंगे? नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। नॉन ट्रांजिशन का मतलब, तो आपने कहा सर इनके क्या होता है? आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फुलफिल होता है, इसलिए इन्हें कहते हैं नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। बाकी जब अपने डी ब्लॉक पढ़ेंगे तो उसमें ये कंप्लीट आएगा। अभी के लिए आप ये याद रख लो कि लास्ट के तीन कैसे होते हैं? नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। इतनी बात समझ में आई? ये समझ में आई? क्या लिखोगे इसे? ला, हफ्ता, ये दोनों हो गए, डब्लू रे, डब्लू रे, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी। ऐसे याद रख लेना, नहीं तो ऐसे याद रख लेना। कैसे? जिंक, कैडमियम, मरकरी कैसे? नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड कैसे? कॉइनेज मेटल है, अपने सारे सिक्का धातु है, पहले इनके सिक्के बनते थे। अच्छा निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम कैसे? कैटेलिस्ट। हाइड्रोजनेशन करते हो ना कभी भी तो उसमें कैटेलिस्ट होते, वो ये है। आई बात समझ में? अच्छा बच्चा अगर ये बात समझ में आई, पूरी आपकी डी ब्लॉक याद हो गई, पूरा डी ब्लॉक याद हो गया। क्या था ये? डी ब्लॉक पूरा याद। अच्छा अब मैंने दो चीजें छुड़वाई थी आपसे, मैंने कहा था एक लेंथेनम, एक्टिनियम। ये सेवेंथ पीरियड में आ रहा है, फिर भी मैं इसे पे अंडरलाइन कर रहा हूं, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, लेंथेनम, एक्टिनियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है अभी बता। देखो आपने कहा सर ये पूरी आपने पीरियोडिक टेबल बना दी, आप ये बताओ इसमें एफ ब्लॉक तो आया ही नहीं, आपने एस ब्लॉक करा दिया, पी ब्लॉक करा दिया, डी ब्लॉक करा दिया। तो बच्चों ये ध्यान रखना एफ ब्लॉक इन दोनों में ही खत्म हो जाता है। आपने कहा एक एक नहीं है ये, इन्हें ध्यान से देखोगे ना तो ये आते हैं एटॉमिक नंबर 57 से 71 तक पूरा लेंथेनाइट सीरीज चलता है। ये देखो यहां से 57 से 71, ये हॉफनियम किस पे आता है? 72 एटॉमिक नंबर पे आता है। याद कर लेना बच्चों। देखो लास्ट चीज कह रहा हूं आपसे याद करने के लिए, याद है। और 103 तक कौन आता है? एक्टिनाइट सीरीज, पूरा का पूरा इसमें। बच्चों इन दोनों मेटल के नाम तो क्या है? लेंथेनम, एक्टिनियम। पर ये पूरी एक सीरीज लेके आते हैं, लेंथेनाइट सीरीज, और ये पूरी लेके आते हैं एक्टिनाइट सीरीज। अच्छा इन्हें भी आप क्या मानते हो? आते तो डी ब्लॉक में, और इनके वैलेंस शेल में भी एफ के वैलेंस शेल में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होते, फिर भी ये किस में आते हैं बच्चों? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में आते हैं। बस इतना सा ध्यान रखना,
हो जाएगा बच्चों, कोशिश करो, हो जाएगा। देखो कोई एफ ब्लॉक नहीं पढ़ाता, मैं तो आपको पूरा बताऊंगा एफ ब्लॉक के बारे में, जितना मेरे से हो सकेगा पूरा आपको समझाने की, पूरी मेरी नॉलेज आपको देने की कोशिश करूंगा। याद रखना 57 से 71, 89 से 103, ये सारे कौन होते हैं? लेंथेनाइट सीरीज और एक्टिनाइट सीरीज। अच्छा बच्चों, अब मेरे क्या है, व्हाइट बोर्ड पे जगह नहीं है, किसी को अगर स्क्रीनशॉट लेना है याद करने का तो आपने मेरे हिसाब से लिखना चाहिए था आपको, क्योंकि मैंने वो आधे नाम मिटा चुका हूँ मैं, फिक्स तो है। पर अभी भी किसी को अगर स्क्रीनशॉट लेना है इस चीज का तो ले लो, मैं 2 मिनट कैमरे से साइड में हो जाता हूँ। चलो बच्चों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो, ध्यान से देखो बच्चों, आपने कहा सर ये देखो लेंथेनम कहां पर आ रहा है, तो ये देखो 5th पीरियड और 6th पीरियड और 7th पीरियड, क्या इतने ही पीरियड थे? आपने कहा सर 6th पीरियड में देखो 6th पीरियड, और ये कौन सा ग्रुप है? 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 11th और 12th। तो आपने कहा सर 3rd ग्रुप को देखो और 6th पीरियड को देखो, इसमें कौन आ रहा है? लेंथेनम, और पूरी की पूरी एफ ब्लॉक के लेंथेनाइट सीरीज इसमें आ रहे, इसमें आ रहे। तो कोई आपसे ये पूछ ले, मान लो कोई आपसे ये पूछ ले कि ये बात बताओ कि लेंथेनाइट सीरीज कहां पर आती है, तो आप कहोगे 3rd ग्रुप में, और 6th पीरियड में क्या आता है? लेंथेनाइट सीरीज आती है। ऐसे ही कोई पूछ ले एक्टिनाइट सीरीज कहां आती है, तो आप कहोगे सर 3rd ग्रुप में, 7th पीरियड में पूरी की पूरी क्या आती है? एक्टिनाइट सीरीज आती है। और ये अलग से दी हुई होती है, पीरियोडिक टेबल में भी आप देखोगे तो नीचे की तरफ दी हुई होगी। मैं अब ये अलग से बनाना चाहता हूँ, तो आपके लिए मैं पूरा ये रब करूंगा, उसके बाद बनाऊंगा। तो आप ये याद रखना कि कौन से 3rd ग्रुप में 6th पीरियड में तो कौन आएगा? लेंथेनाइट्स, और 3rd ग्रुप में 7th पीरियड में कौन आएगा? एक्टिनाइट्स। इतना सा, इतनी सी चीज है, ठीक है। क्या रह गया? एफ ब्लॉक। तो बड़े बड़े शब्दों में लिख रहा हूं क्या? एफ ब्लॉक। कहां से कहां तक बताया था? मैंने बताया था लेंथेनाइट्स, जिसका पहला एलिमेंट कौन होता है? लेंथेनम। बताया था कहां से कहां तक, कौन से 3rd ग्रुप में 6th पीरियड में था ये, कहां से कहां तक? आपने कहा सर 57 से 71 बताया था आपने, हाँ तो बिल्कुल 57 से 71 तक। अच्छा, एफ ब्लॉक में कि टोटल कितने आ सकते हैं? आपने कहा सर एफ सेक्शन में टोटल 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो ग्रुप कितने बनेंगे? 14। तो 14 ग्रुप याद करने से तो अच्छा है मैं लाइनें 2 याद करवा दूं आपको, लेंथेनाइट और एक्टिनाइट, फटाफट याद करा दूं। देखो बच्चों, कोई हंसेगा नहीं, साथ साथ में बोलते रहोगे, जो है नाम वो ही पढ़ रहा हूं, कोई नहीं बताता बच्चों इसको। देखो ऐसे लास्ट ही चालू करो, लेंथेनम इसका नाम है, 57 पे कौन आता है? लेंथेनम। अब याद चालू करो, देखो ऐसे पीछे पीछे बोलना, फटाफट जहां बैठे हो ऐसे ही बोलने लग जाओ। ला सी पर नड पम सम यू गड तब दाई हो अर टम यबलू। बच्चों कोई मीनिंग नहीं है, लाइन का कोई मीनिंग नहीं है, सिर्फ याद करने का तरीका है। क्या? ला सी पर नड पम सम यू गद तब डाई हो अर टम यबलू, ऐसे याद करना पड़ेगा बच्चों। और मैं अगर आपको इतनी बड़ी सीरीज अगर कुछ और तरीके से याद करा दूं तो आप वो तो याद कर लोगे, पर ये सीरीज भूल जाओगे। बार बार बोलो, ला सी पर नड पम सम यू, ईयू है, ईयू, एम से मत कंफ्यूज होना, ईयू। गड तब डाई हो अर टम यबलू, क्या बोलोगे? ला सी पर नड पम सम यू गड तब डाई हो अर टम यबलू, ठीक है। अच्छा, अब आपका का नाम है लेंथेनियम, सी का सीरियम, पीआर का पता नहीं, एनडी का नायोडीनियम, नायोडीनियम, ठीक है। ऐसे एसएम का समाइडीनियम, ऐसे डीडी का गैडोलिनियम, और उसके बाद क्या आता है? सीधे लास्ट याद कर लो, क्या? लुटेटियम। स्पेलिंग के लिए कोई कमेंट नहीं करेगा बच्चों। देखो बार बार बता रहा हूं, लेंथेनियम, सीरियम, नायोडीनियम, समाइडीनियम, गैडोलिनियम और लुटेटियम, ठीक है बच्चों, याद हो गया? बात एक बार और रिपीट कर रहा हूं, देखो, ला सी पर नड पम सम यू गड तब डाई हो अर टम यबलू। बच्चों जो नहीं बोलेगा उसे नहीं याद होगा, कभी जिंदगी में ही नहीं याद होगा, ध्यान रखना, बोलो साथ साथ में।
ला सी पर नड पम सम यू गड तब डाई हो अरटम यबलू, इतना बोलोगे याद हो गया। नाम थोड़े बहुत मैंने आपको बता दिए। अब देखो बच्चों, थर्ड ही ग्रुप में और सेवेंथ पीरियड में कौन आता था? मैंने कहा एक्टिनाइट सीरीज। पहला एलिमेंट कौन है? एक्टिनियम, और पूरी सीरीज का नाम क्या है? एक्टिनाइट सीरीज। ठीक है, अब इसका भी मैं ऐसे ही बोलूंगा जैसे इसका बोला ना, सीधे सीधे सिंबल को जोड़ के बोलता था, तो याद कर लेना। अब यहाँ एसी से चालू नहीं करेंगे, यहाँ तो एलए से चालू करके, यहाँ एसी से चालू नहीं करेंगे, यहाँ करेंगे ऐसे थ पाउ न पू अम कम बक कफ इस फम मड नूलर। लिखने में थोड़ा टाइम लग गया, देखो थ पाउ न पू अम कम बक कफ इस फम मड नोलर। वापिस बोल रहा हूं, थ पाउ नप पू अम कम बक कफ इस फम मड नोलर। बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, बोलो साथ साथ में, थ पाउ नप पू अम कम बक कफ इस फम मड नोलर। एक्टिनाइट सीरीज आती कहां से? तो मैंने आपको बताया था 89 से 103 तक। कहां से? ये लास्ट कौन सा है? 103। ये सारी क्या है? एक्टिनाइट सीरीज। इसके नाम बहुत आसान है, इसके नाम बहुत ज्यादा आसान है। देखो ये तो क्या? थोरियम प्रोटेक्टियम, दो नाम हो गए, थोरियम प्रोटेक्टियम। अच्छा, यूरेनस नेपच्यून प्लूटो से ये नाम आएगा। यूरेनियम जानते हो सब, बहुत फेमस, यूरेनियम नेपच्यूनियम प्लूटोनियम। कितना याद है? यूरेनियम नेपच्यूनियम प्लूटोनियम, बहुत आसान। अब देखो ये अमेरिका से आया हुआ बच्चों मेटल, अमेरिशियम। अमेरिशियम स्पेलिंग के लिए बार बार बता रहा हूं, कोई नहीं बोलेगा। अच्छा, सीएम से क्यूरियम। सीएम से क्या? क्यूरियम। अच्छा, ये मेरे को भी नहीं पता। सीएफ से कैलिफोर्नियम। क्या ये अमेरिका में एक स्टेट है ना, क्या? कैलिफोर्नियम। कैलिफोर्निया, एप्पल के प्रोडक्ट किसी ने यूज किया तो उसे पता है, मेड इन कैलिफोर्निया। कैलिफोर्नियम, अमेरिशियम, कैलिफोर्नियम। ऐसे ये अब सारे साइंटिस्ट के नाम है, ध्यान से देखो, आइंस्टीनियम, फर्मीनियम, मेंडलीवियम, नोबेलियम और लॉरेंशियम। नोबेलियम और लॉरेंशियम, फर्मियम, आइंस्टीनियम, मेंडलीवियम, नोबेलियम और लॉरेंशियम। दोबारा से बता रहा हूं, थप पाउ नप पू अम कम बक कफ इस फम मडनोलर। हो गई याद? बार बार बोलना बच्चों, वीडियो देखना, रिपीट करना, याद हो जाएगा। नाम भी बता देता हूं, थोरियम प्रोटेक्टियम, यूरेनियम नेपच्यूनियम प्लूटोनियम, अमेरिशियम, क्यूरियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडलीवियम, नोबेलियम और लॉरेंशियम। बच्चों इसी के साथ आपकी पूरी की पूरी आपको अभी तक पीरियोडिक टेबल याद हो जानी चाहिए। किसी को नहीं याद होती है तो वो वीडियो दोबारा से रिपीट करके देखें, पूरा देखो, गारंटी के साथ याद हो। ये प्रैक्टिस नहीं करोगे फिर बाद में आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे सर नहीं याद हुई, तो ये गलत बात है। अगर आपको नहीं याद होती है या आपको ये ट्रिक नहीं अच्छी लगी तो आप कमेंट में जरूर बताओगे। ऐसे नहीं है वीडियो खाली देख के नहीं छोड़ना है, अच्छा लगे तो भी कमेंट में लिखना है, नहीं अच्छा लगे तो भी कमेंट। तो बच्चों इसी के साथ हम ये वीडियो रैप करते हैं। थैंक यू फॉर अटेंडिंग माय क्लास एंड आई होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।